जिले के दो दिव्यांग स्पोर्ट्स में कर रहे हैं जिले का नाम रोशन। एक जहां कटे हुए हाथ के बाद पावर लिफ्टिंग कर रहा है तो वहीं दूसरा रोमानिया में अपने हाथ का लोहा मनवा चुका है। बड़वानी जिले के दो खिलाड़ी दिव्यांग होने के बाद भी शहर और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पवन मनीराम की। उनका एक हाथ बचपन से ही करंट की चपेट में आने से डॉक्टरों द्वारा काट दिया गया था, लेकिन उनके जज्बे को कम नहीं कर पाए। प्राइवेट सेक्टर में काम कर जीवन यापन करने वाले पवन को पावर लिफ्टिंग में भविष्य नजर आ रहा है, जिसे लेकर उसने जिम ज्वाइन की और प्रतियोगिता में जिले में अव्वल स्थान हासिल किया। वहीं बात आर्म्स रेसलिंग की करें तो जिले से लगे छोटे से गांव भीलखेड़ा निवासी मनोज पटेल, जो कि शासकीय सेवा में रहकर अपने हाथ का लोहा देश सहित विदेश में मनवा कर आ गए हैं और अक्टूबर में फिर तुर्की में होने वाली प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मनोज की माने तो अभी तक उन्होंने नेशनल स्तर पर 5 रजत और 2 कांस्य पद जीते हैं। वहीं रोमानिया में हुई प्रतियोगिता में 9वीं रैंक हासिल की है, जबकि अब अक्टूबर माह में तुर्की में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं। मनोज का कहना है कि बगैर कोच बगैर तैयारी के कुछ भी संभव नहीं है। न प्रैक्टिस कर पाते हैं न कोच है। ऐसे में अपने स्तर पर जिम जाकर एक्सरसाइज से खुद को फिट रखते हैं। साथ ही नए नए युवाओं को गुर सिखाते रहते हैं, जिससे उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। हालांकि इसके अलावा मनोज का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि उन्हें शासन स्तर पर किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है, सब कुछ अपने स्तर पर ही करते हैं। जिसे लेकर राज्यसभा सांसद से जब बात की गई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके स्तर से जो भी मदद होगी वे करेंगे। साथ ही खेल मंत्रालय से भी पत्राचार करेंगे जो संभव होगी। दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद की जाएगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि दिव्यांग होने के बाद भी जो जज्बा है खिलाड़ियों का, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ कि बड़वानी ज़िले में हमारे युवा साथी जिनको करंट लगने से उन्होंने अपने हाथ पांव गंवाए हैं, लेकिन उनके हौसले और उनका विश्वास सचमुच में सलाम करने लायक है। उनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। दिव्यांगता की श्रेणी में आने के बाद भी ऐसे खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं खेल के क्षेत्र में। मैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते उनको मेरे से जो भी आर्थिक सहायता स्वीकृत करना होगी वो मैं करूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग से भी बात करूँगा और वहाँ से अगर उनके लिए कोई अच्छी योजना होगी तो उस योजना से भी उनको लाभान्वित करने के लिए पत्राचार करूँगा और साथ में उनको जीवन भर प्रोत्साहित करने के लिए जो मदद बनेगी वो मैं करूँगा। क्या नाम आपका? पवन मनीराम इसके। पवन, क्या करते हो आप? मैं फ़िलहाल मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, फील्ड वर्क में। ये जैसे आप ये पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, हाँ। कब से कर रहे हो? क्या कैसे ये इस ओर तुम्हारा रुझान है? मैं काफ़ी टाइम से जिम आता था, जिम शौक के लिए आता था फिज़िकल के हिसाब से। तो मास्टर ने मेरे को प्रोत्साहन किया कि पावर लिफ्टिंग में आप कर सकते हो आगे। तो मैंने पावर लिफ्टिंग की तैयारी करता रहा उसकी, और अभी 1 महीने पहले बड़वानी ज़िला में जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पे मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है। अभी आगे क्या तैयारी? आगे अभी राज्य स्तरीय की प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। जैसे हाथ दिक्कत नहीं होती आपको? दिक्कत होती ही है, और दिक्कतों को देखते हुए मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे थे, तो उसमें कुछ टूल्स की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिलता था उनको। तो उसी को देखते हुए मैंने खुद टूल्स तैयार किए और उनकी मदद से अभी मैं अच्छी जिम करने लगा हूँ उसकी। क्या हाथ को क्या हुआ था आपके? ये बचपन में करंट में लग गया था घर पे खेलते वक्त, जिससे डॉक्टर ने काटना पड़ा था उसे। मनोज पटेल। मनोज जी, क्या करते हैं आप वर्तमान में? मैं भूमि संरक्षण में सर्वेयर के पद पे हूँ। आप जो ये आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, कब से कर रहे हो? कैसे इसका? मैं 2005 में ग्वालियर गया था, वहाँ पढ़ाई कर रहा था। जब मैंने देखा वहाँ पर तो एक विकलांग व्यक्ति भी कर रहा है इसके लिए, तो मुझे भी उन्होंने गाइड किया। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2016 से कंटिन्यू मैं अनेक राज्यों में खेल चुका हूँ और वर्ल्ड में भी खेला है। जैसे अभी आप 2019 में भी गए थे? जी, 2019 में रोमानिया गया था, उसमें मेरी 9th रैंक लगी है और अभी तुर्की के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। कब है प्रतियोगिता? अक्टूबर-नवंबर में। क्या ये जो रेसलिंग कर रहे हैं आप, इसमें कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है? जी, कोच की बड़ी दिक्कत है मुझे। कोच प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे और कुछ साथी नए लड़के तैयार किए हैं मैंने, उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जिम ट्रेनर जो है वो कुछ बता देते हैं, उनसे हो जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए परेशान हूँ मैं।